हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले 4 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं तो हम उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, विच ऑफ द अबाउट रिएक्शन बिलो द इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कि जो रिएक्शन दे रखी है उसकी कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट यहाँ इन्होंने बोला है लेट इज गेट इज रिड्यूस। ये ध्यान रखना, हमने इनकरेक्ट चेक करनी है, ठीक है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो लेड रिड्यूस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को छोड़ना। तो ये लेड कैसे ऑक्सीजन छोड़ सकती है? क्योंकि लेड के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है। लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। चलिए अगली भी चेक कर लेते हैं। अगला बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो वो कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है? हाँ, अगर हम कहें कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड तो ये राइट होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। अगली हमारे बोल रखा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या है? राइट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, लेड जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा, तो ये भी क्या हो गया? राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट गलत आ गई, ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आयरन जो है एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है ना वो आयरन की जगह आ रहा है, देखो है ना, आ रहा है ना, एल्यूमिनियम जो है आयरन की जगह आ रहा है। और एल्यूमिनियम को जो है एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली और आयरन को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल थी उसने लेस रिएक्टिव मेटल को दूर कर दिया और साथ में उसके साथी को अपना दोस्त बना लिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा दे, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और उसको आयरन मीन्स मेटल, देखो आयरन मेटल क्या हो गया? Fe, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया? HCl। तो जब बेटा ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ना तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है, मतलब FeCl2 बन जाता है प्लस H2 बन जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और इसे क्यों बैलेंस किया जाता है? अभी इसके आगे सारे क्वेश्चन बैलेंसिंग के ही है ना, तो इसको अच्छे से समझो। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये Mg+O2 गिव राइज MgO। इनका कहना है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो रिएक्टेंट मीन्स ये वाली साइड को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट का मतलब ये वाली साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए? यहाँ पर बोल रहे हैं दोनों में एटम का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एटम नंबर दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं ये? द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्यों किया जाता है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास क्या होता है? डिस्ट्रॉय। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में एक कमी है, वो बैलेंसिंग की कमी है, तो इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं। तो कैसे बैलेंस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके आगे आप 2 लगा दो और इसके आगे 2 लगा दो, ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। तो यहाँ पे ट्रांसलेट भी करना है और इसको बैलेंस भी करना है। तो इसके लिए हमें नोटबुक पर चलना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आए। तो चलिए नोटबुक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आपने ट्रांसलेट भी करना है, केमिकल इक्वेशंस भी बनानी है और साथ में इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इसको हमने ट्रांसलेट करना है और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जैसे कि पहले दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस, तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन हो रही है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइन किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन मीन्स N2, और उसके बाद जो ये कह रहा है कि टू फॉर्म क्या हो रही है, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट कर लिया कि हमने इसको क्या कर लिया, इक्वेशन लिख दी इसकी, ठीक है, केमिकल फॉर्मूलेस लिख दिए। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमने दोनों एलिमेंट्स को और यहाँ के एलिमेंट्स या कंपाउंड को कंपेयर करना है कि ये सारे नंबर सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पर एक सिंपली वे में बताती हूँ, उसके बाद फिर आप ऐसे ही सीख जाओगे प्रैक्टिस करके। सबसे पहले आपने एलिमेंट लिख लेना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे RHS साइड लिख लेना है और फिर क्या करना है, LHS साइड, यहाँ पे पहले LHS लिख लो और फिर RHS साइड लिख दो, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने एलिमेंट आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिख दिया। अब ये देखो LHS के साइड हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन LHS के साइड कितना है यहाँ पर 2, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2। अब RHS के साइड देखो हाइड्रोजन कितना है, तो RHS के साइड हाइड्रोजन कितना है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब LHS के साइड देखो नाइट्रोजन कितना है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। RHS के साइड देखो नाइट्रोजन कितना है 2, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2। अब देखो बेटा ये दोनों नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब हमारा हाइड्रोजन क्या है, ये बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन LHS के साइड तो 2 है लेकिन RHS के साइड 3 है, मीन्स हमें इस हाइड्रोजन को इसके साथ बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बेटा हम ये नीचे वाले नंबर को छेड़ नहीं सकते, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते। हमें अगर कहीं नंबर ऐड करना है तो वो आगे हम ऐड कर सकते हैं। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये कोई रूल नहीं है, बस अपनी मर्जी से, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑड भी हो सकता है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करके जरूर इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो वो जो है सही हो जाएगा। जैसे कि अब हाइड्रोजन 2 है, अब मैं यहाँ पर इसको तो चेंज कर नहीं सकती हूँ कि मैं इसको 3 बना दूँ। मैं यहाँ पर अगर 1 लिखूँ तो इसकी 1 की 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, तो ये 2 हो गया। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी बैलेंस हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 2 जा कितना हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना करना है इसको, हमें यहाँ पर इसको 3 करना है। तो देखो बच्चे यहाँ पर 3 है और अगर मैं यहाँ पर 3 किसी भी बेस में यहाँ पे 3 नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगी। कैसे हो जाएगा, देखो अब 3 2 जा मेरे पास क्या हो गया 6, तो मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन था ये हमारे पास 6 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इस 3 वाले को भी मैं 6 बना सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई नंबर नहीं जोड़ूंगी, मैं यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं जोड़ूंगी, मैं फ्रंट में ही कुछ भी करेक्शन कर सकती हूँ। तो मैंने अगर फ्रंट में 2 लगा दिया, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल, अपनी मर्जी से नंबर लगाना है, ठीक है, 2 लगा दिया था। अब इस 2 का मतलब सिर्फ इस H से नहीं रहेगा बेटा, इस 2 का मतलब N से भी रहेगा। मतलब अब हमारे पास H तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो ये तो हमारा 6 हो गया, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखो नाइट्रोजन इस साइड कितनी हो गई है, यहाँ पर RHS हमने ऑलरेडी 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे पहले 1 था, ठीक है, गलत लिखा था, पहले नाइट्रोजन हमारे पास 1 था यहाँ RHS के साइड। तो अब हमारा नाइट्रोजन भी कितना हो गया, हमारा नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 हो गया, ठीक है, समझ आया, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आएगी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। चलो आगे करते हैं। अगली इक्वेशन है हमारी बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, H2S, ठीक है, बर्न कर रही है, कोई भी चीज़ जल रही है बेटा तो किसकी हेल्प से जलेगी, ऑक्सीजन की हेल्प से ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, O2। गिव्स, क्या गिव्स कर रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, SO2, ठीक है, बस फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। तो सेम पहले जैसे हमने क्या करना है, पहले एलिमेंट्स लिख लेना है, फिर LHS साइड लिख लेना है और फिर RHS साइड लिख देना है, ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। एलिमेंट हमारे पास देखो क्या क्या हो गया,
जो इधर होगा ना बेटा वही दूसरे साइड भी होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इस साइड कितनी है 2, सल्फर कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 2। चलो दूसरे साइड हाइड्रोजन कितनी है 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है, अब यहाँ पे प्लस है ना तो ये दोनों ऐड होंगी, तो 2 और 1 3। ऑक्सीजन अपने पास कितनी हो गई 3, ठीक है, सल्फर कितना है अपने पास 1। देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन ने हमारा काम खराब किया हुआ है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो हमने इस कम वाले को ज़्यादा करना है। देखो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं जहाँ 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आता ना, हमेशा याद रखो वहाँ पे एक साइड 3 लगा दो, ऑलमोस्ट जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ 3 लगा रही हूँ, तो मेरा 3 2 सा कितना हो गया 6। चलो मेरा यहाँ कट करके कितना हो गया 6। लेकिन अब दूसरे साइड देखो, दूसरे साइड 2 है मेरा यहाँ पर, ठीक है, मुझे 4 और चाहिए, तो मैं क्या करूँ कि ये 4 कंप्लीट हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 6 है, ये 3 2 सा 6 है, यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर 2 है ऑलरेडी मेरे पास और 1 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, ठीक है, तो ये 2 2 सा 4 हो गया, 2 2 सा 4 हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास कितना हो गया 5। हमें इसको क्या करना है 6 करना है, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा देती हूँ। ये बेटा ऐसे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो क्या हो गया 2 2 सा 4 और यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गया, देखो सल्फर के आगे कितना हो गया 2 हो गया, मतलब A2 जो है सल्फर का भी है और ऑक्सीजन का भी है, ठीक है, तो ये 2 सल्फर का भी है, इसलिए ये यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सल्फर क्या था 1 था, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब मुझे सल्फर को अगर सही करना है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी 2। चलो मेरा तो सल्फर हो गया सही, सल्फर हो गया सही, ऑक्सीजन हो गया सही, है ना। अब गड़बड़ क्या हो गई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितनी हो गई 2 2 सा 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई 4। दूसरे साइड हाइड्रोजन देखो 2 2 सा 4, ये ऑलरेडी अपने आप क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका बेटा बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं BaCl2, ठीक है। उसके बाद है रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। फॉर्मूला याद होने चाहिए बेटा, ये सारा 9th का काम था आपका, ठीक है। उसके बाद गिव्स, क्या गिव्स कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हम क्या लिखेंगे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। उसके बाद प्रेसिपिटेट दे रहा है बैरियम सल्फेट का। बैरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब भाई बैलेंस करना, अब यहाँ पे थोड़ा सा और टिपिकल हो गया है ना। तो अब LHS RHS करने की बजाय अगर आप ऐसे ही करना चाहो तो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं वो मेथड भी बताती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ BA, यहाँ पर भी BA कितना है 1 है, दोनों सही है। Cl2, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर कितना है 3 है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि एक जगह 3 है एक जगह 2 है, तो वहाँ पे हमने चेंज कर देना है। मतलब कैसे चेंज करना है, मैं ये वाले को क्या करूँगी, मैं यहाँ पर अगर क्या लगा दूँ 3 लगा दूँ, तो ये 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 सा 6 और ये भी 3 2 सा 6। देखो मेरी बात समझो, Cl3 2 3 सा 6 और 3 2 सा 6 हो गया ना क्लोरीन क्लियर। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम के आगे यहाँ 2 लगाने का मतलब तो एल्यूमिनियम का भी ये 2 हो गया ना। एल्यूमिनियम ऑलरेडी हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास, क्लोरीन हो गया क्लियर हमारा, एल्यूमिनियम हो गया क्लियर। BA यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर 3 है, तो अब इस BA को भी हमें कितना बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 3 लिख दूँगी, ठीक है। चलो ये भी हो गया मेरा बैलेंस, ठीक है। मैंने जहाँ जोड़ा है देखो मेरा इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास SO4 बचा हुआ है। देखो SO4 के बाहर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये SO4 पूरे का ये 3 है, मतलब SO4 हमारे पास कितना है, SO4 हमारे पास जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SO4, ये SO4 आगे 3 लगा हुआ है, इसका मतलब SO4 टोटल कितना है अपने पास 3 है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हो गई हमारी बैलेंस। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है अपना क्वेश्चन नंबर जो है अपना डी पार्ट है आपका पोटाशियम मेटल। पोटाशियम मेटल मीन्स क्या हो गया, के। ठीक है, फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चे। उसके बाद रिएक्ट विद वाटर का फॉर्मूला H2O, बिल्कुल सिंपल सी है, इसको तो आप फटाफट खुद भी कर सकते हो। उसके बाद पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस मीन्स H2। चलो बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस यहाँ पे देखो, ये H2 है, ओके H2, लेकिन कैसे हो गया 2 और 1 3, ये तो बैलेंसिंग बिगड़ गई ना, यहाँ 3 है तो यहाँ पर मैं अगर 2 लगा दूँ तो ये 2 और ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और मैं यहाँ पर भी 2 लगा दे रही हूँ तो ये 2 2 4 और ये 2 और ये 2, ये भी 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के आगे यहाँ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है 2, तो चलो बैलेंस हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, के बचा हुआ है, के के आगे यहाँ 2 लगा है, इसका मतलब के भी यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर के सिंगल है तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगी 2, तो ये भी क्या हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही है, बैलेंस करना है, बस यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखी हुई है, आपको इक्वेशंस नहीं लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर HNO3, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 कितना है 3, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से ऑड नंबर आते हैं तो हमने एक नंबर को क्या कर देना है, चेंज करना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ 2, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, कितने हो गए अपने पास 4 हो गए, है ना। लेकिन अभी इस साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी मैंने क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पर 2 लगा दूंगी। ठीक है, थोड़ा टाइट लिख दिया था, देख लेना। तो अब मेरे पास देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये 2 2 4, और यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्या हो गया 4 हो गया ना, यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन हो गया मेरा बैलेंस। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पर नीचे 3 है, आगे 2 है, तो 3 2 6। ठीक है, 6 और ये 2, 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6 और इसके आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 ये, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, है ना, सारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। चलिए अगला चलते हैं कैल्शियम के पास। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। ठीक है, यहाँ पर NO3, यहाँ पर NO3, इसके आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब NO3 भी कितना है 2 है, तो यहाँ पर NO3 कितना है 2 है। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लोगे आप, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारे पास Na। देखो Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Na2 है, तो पहले ही गड़बड़ मिल गई, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ 2 लगा देती हूँ। चलो Na तो मेरा हो गया बैलेंस। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 2 कितना हो गया, मतलब सॉरी 4 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, दोनों को ऐड करना है। 4 और 2 कितना हो गया 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो अपनी ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 1 है 5 है, तो अगर मुझे इसको 6 करना है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी 2 लगा दूँ, हो गया ना मेरे पास। देखो ये 4 ऑक्सीजन और ये आगे 2 का मतलब ये भी है, तो ये कितना हो गया 2, टोटल कितने हो गए 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास टोटल 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं और यहाँ पर भी मेरे पास टोटल 6 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मैं जाती हूँ यहाँ पर सल्फर पे। सल्फर यहाँ पर मेरे पास 1 है, यहाँ पर भी सल्फर मेरे पास क्या है 1 है, दोनों बैलेंस हो गया। अब चलते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के आगे यहाँ 2 लगा है, मतलब ये हाइड्रोजन 2 है और ये 2 है, 2 2 कितने हो गए 4। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 2 2 4, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, और एक बार ना समझ आए तो वीडियो को 2 3 4 बार देख लेना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये चीज़ें जो है आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है हमारे पास NaCl AgNO3, ठीक है। तो सबसे पहले Na से ही शुरू करते हैं ना, Na से ही शुरू करो, फटाफट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है अपने पास Na1 है, यहाँ पर भी 1 है, भाई ये तो बहुत ईजी हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे, भाई ये भी ईजी हो गया। Ag1 है, 1 है, ये भी भाई बैलेंस हो गया। NO3 ये भी सेम हो गया। चलो भाई ये तो हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड, तो इसको ऑलरेडी बैलेंस्ड लिख दो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 और HCl। देखो यहाँ पर सबसे पहले Ba को देखा, भाई Ba ये तो मज़ा आ गया, सेम हो गया। SO4 ये भी मज़ा आ गया, सेम हो गया। गड़बड़ कहाँ हो गई, यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H1 है, तो मैंने यहाँ पे H2 ज़्यादा है, यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी 2, तो जिससे H2 यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब क्लोरीन देखो बचा हुआ है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर आगे 2 लगा है, इसका मतलब ये क्लोरीन भी 2 है, तो ये ऑलरेडी 2 हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी अब बैलेंस्ड, ठीक है। H2SO4 गिव राइस BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।